नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के बीच बन रही एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक स्थिति की। और ये सवाल ही अपने आप में सब कुछ कह देता है ना? जरा सोचिए, दो नौसेनाएं, वो भी ऐसी जिनकी आपस में बनती नहीं, और वो एक ही जगह पर एक ही वक्त पर मिलिट्री ड्रिल कर रही हों, तो जाहिर है कुछ भी गलत हो सकता है। तो चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। असल में इस पूरे तनाव की जो जड़ है ना, वो है सैन्य अभ्यासों का एक ऐसा ओवरलैप जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब देखिए, बात यहाँ दिलचस्प हो जाती है। भारत ने अपना एक नेवल ड्रिल अभ्यास त्रिशूल पहले से ही अनाउंस कर रखा था। इसके लिए एक इलाका भी तय था जिसे नोटम कहते हैं, मतलब नोटिस टू एयरमैन। पर तभी पाकिस्तान आता है और ठीक उसी इलाके के ऊपर अपना नोटम जारी कर देता है। कहता है कि हम भी यहीं पर ड्रिल करेंगे। अब ये बहुत ही अनयूजुअल मूव है और साफ तौर पर एक उकसावे वाली कार्रवाई भी। तो सवाल ये है कि ये स्थिति इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि जोन ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों की नौसेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दूसरा, ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है, ये लाइव फायर ड्रिल है, यानी असली हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा, हम सब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। तो इन सबको मिला दें तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग में बदल सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर इतना बड़ा जोखिम ले ही क्यों रहा है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जो हमारे पास जानकारी है, उसके विश्लेषण से पता चलता है कि इसकी जड़ें पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मामलों, मतलब उसके इंटरनल प्रेशर्स में है। मतलब इतने भड़काऊ कदम के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्या पाकिस्तान सच में एक लड़ाई चाहता है? चलिए देखते हैं कि इस पर हमारा विश्लेषण क्या कहता है। विश्लेषण के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का भयानक आर्थिक संकट। दूसरी, अपनी जनता का ध्यान देश की इन समस्याओं से हटाने के लिए एक बाहरी दुश्मन या बाहरी मुद्दे की जरूरत। और तीसरी वजह, कहीं न कहीं ये सोच कि अगर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ भी गया तो कोई ना कोई बड़ी विदेशी ताकत जैसे अमेरिका बीच बचाव करने आ ही जाएगी। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब है, इसका अंदाजा खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान से लगाया जा सकता है। सोचिए, जब किसी देश का प्रधानमंत्री खुद ये कह रहा हो कि कर्ज के ऊपर कर्ज, आपकी कमर टूट जाएगी, तो ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह से देश की आर्थिक बेबसी का इकरारनामा है। और यही वो विशिष्ट साइकिल ऑफ डेट है, मतलब कर्ज का वो दुष्चक्र जिसमें पाकिस्तान फंस गया है। मतलब पुराने कर्ज का सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना, और इस तरह कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात, इस मौजूदा संकट की। अब जरा नजर डालते हैं भारत के लॉन्ग टर्म रिएक्शन पर, जो कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। देखिए, भारत का जो जवाब है वो इस एक घटना पर कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बहुत बड़ी और लंबे समय से चल रही तैयारी का हिस्सा है। और ये तैयारी हो रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में। और इस तैयारी का एक बड़ा उदाहरण है GS8 7R सैटेलाइट। वजन 4400 किलोग्राम। ये भारत की धरती से लॉन्च हुआ अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। पर यह सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये सिंबल है, प्रतीक है भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और स्पेस में उसके बड़े एम्बिशंस का। ये सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए सच में एक गेम चेंजर है। कैसे? ये हमारे युद्धपोतों, पनडुब्बियों और हवाई जहाज़ों को पूरे इंडियन ओशन में एक सिक्योर और सीमलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क देता है। मतलब हमारी नेवी की पहुंच और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो अब इस पूरी चीज को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखते हैं। ये जो नया सैटेलाइट है, ये कोई अकेली चीज नहीं है। ये दशकों से चल रहे भारत के मिलिट्री स्पेस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि GS7R कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 2013 में GS7 से, जो नेवी के लिए था। उसके बाद आर्मी के लिए GS6A आया, फिर एयरफोर्स के लिए GS7A, और अब नेवी के लिए ये एडवांस्ड GS7R। तो ये एक सोची समझी लंबी रणनीति है। और इस रणनीति के पीछे एक बड़ी वजह है ऑपरेशन सिंदूर जैसे पुराने अनुभव।
इन घटनाओं ने भारत को ये सबक सिखाया कि आज के जमाने में सैटेलाइट सर्वेलेंस कितनी जरूरी है, और इस सबक को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य की बात करें तो प्लान और भी बड़े हैं। आने वाले सालों में 52, जी हाँ 52 और सर्वेलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन कितना बड़ा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, क्या ये हमें ज़्यादा सुरक्षित बनाएगी, या फिर ये आने वाले कल के टकरावों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक बना देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।